सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ एक बार आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस टाइप की जो स्क्रंचीज़ होती हैं, जो मैंने स्मॉल बिजनेस में बताया है कि इस तरह के स्क्रंचीज़ बहुत आजकल चल रही हैं, बहुत अच्छी होती हैं। ये लगाने में बहुत सुंदर लगती हैं, मैचिंग लगा सकते हैं आप, ऐसे भी बालों में लगा सकते हैं। तो ये बनती कैसे है मैंने आप लोगों को बताया है कि इसको आप लोगों के पास जो कपड़े बच जाते हैं उनसे बनाना है। तो उन्हीं बचे हुए कपड़ों से मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने सूट बनाया था और उससे बचा हुआ था, तो मैंने ये स्पंजी बनाई है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगी, बहुत कम लागत में बन जाती है और इसको आप बहुत ही आराम से 15 से 20 रुपए में सेल कर सकते हैं। 10 रुपये से कम तो नहीं बिकेगी, कितने भी कम में बिकेगी। इसको कपड़े वाला रबड़ भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, कभी कभी होता है ना कि उतना लंबा फैब्रिक हमारे पास नहीं है जितना कि स्पंजी में चाहिए होता है। इस तरीके के टुकड़े बच जाते हैं। ये तो काफ़ी बड़ा टुकड़ा है मेरे पास, इससे छोटा भी टुकड़ा होता तो आप उसमें भी आराम से बना सकती थी। तो ये कैसे बनेगी, चलिए उसको देखते हैं। और इसमें देखिए, ये हमको फैब्रिक चाहिए। एक मेरे पास ये देखिए बड़ा टुकड़ा था, ठीक है, इस तरीके का ये चंदेरी का है, ये बड़ा टुकड़ा है। और ये इस तरीके का चौकोर टुकड़ा है, मतलब छोटे टुकड़े, इतना बड़ा टुकड़ा होता तो भी बन जाता। तो ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत बड़ी लेंथ का कपड़ा हो तभी बन पाएगी। और उसके लिए देखिए, बहुत ईज़िली ये वाली जो लास्टिक आती है ये मिलती है, 3 रुपये मीटर मिलती है। ठीक है, और इसमें हमको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं और बनाते हैं इस स्क्रंचीज़ को। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसको पतली वाले स्क्रंचीज़ बनाने वाले हैं, बड़ी वाली नहीं बनाएंगे जी। तो सबसे पहले हम ये वाला जो हमारे पास कपड़ा है इससे हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमको ये हमारे पास जो पीस है इसको फोल्ड कर लेंगे। और जितनी चौड़ी आपको चाहिए, मैं इससे ज़्यादा चौड़ी नहीं बनाऊंगी, ठीक है, इतनी ही बड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये हो गया 2 इंच, ठीक है, डबल में, यानी कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, चलिए 3 इंच का फैब्रिक ले लेते हैं। ठीक है, छोटे में भी बन जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़ा रहे तभी बनेगी। ये 3 इंच का यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे। एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये एक पीस हो गया। हमारे पास उतना लंबा तो है नहीं जितना हमको चाहिए, इसी को हम फिर रखेंगे यहाँ पे और एक और पीस इसका कट कर लेंगे। ये हो गया। अब देखिए, हमारे पास एक अच्छी खासी लेंथ तैयार हो गई है। ये 2 पीस हमारे तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, सीधा उल्टा ज़रूर देख लीजिएगा। इस तरीके से इनको हम यहाँ से सिल लेंगे। लॉक कर देंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा वो जोड़ है जो कि हमने अपने कपड़े को लंबा करने के लिए जोड़ा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे बहुत आसान है स्पंचेस बनाना और बहुत अच्छा ये स्मॉल बिजनेस भी है। बहुत अच्छा रन कर जाएगा अगर आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगी तो। अब इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। ये क्यों फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ये ध्यान दीजिएगा। ये हमारा डबल कपड़ा हो गया। अब हम इसको इस तरीके से ऊपर वाले कपड़े को जितना पतला हो सकता है फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ फिर सिलाई लगानी है। ठीक है, इस सिलाई को हम लगा लेंगे। ये कपड़ा हमारा अंदर चला गया है और इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और यहाँ पे हम, ये कपड़ा हमारा सिलाई में नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिलाई हमको इन दोनों कपड़ों पे करनी है। ये कपड़ा हमारा अंदर रहेगा। कैसे रहेगा वो मैंने अभी आप लोगों को बताया है।
अब ये जो कपड़ा अंदर है, यहाँ से पकड़ के हम इसको खींच लेंगे। ठीक है, इसको खींचते जाएंगे तो सिला हुआ कपड़ा बाहर आता जाएगा और जो नहीं सिला कपड़ा है वो हमें ऐसे दिखता जाएगा। फिर हम पकड़ेंगे यहाँ पे और इसको अंदर कर लेंगे। फिर हम मशीन चलाएंगे। फिर हम इस कपड़े को इस तरीके से खींच लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इस तरीके से करने। बस ये ध्यान रखना है अंदर वाला कपड़ा हमारी सिलाई में नहीं आना चाहिए। ये जो हम सिल रहे हैं ये अंदर वाला कपड़ा है और ये इस पे हम सिलाई चला रहे हैं। फिर हम खींच लेंगे, सिला वाला कपड़ा बाहर आता जाएगा और जो कपड़ा नहीं सिला है वो इस तरीके से बाहर निकलता जाएगा, उसको हम सिलते जाएंगे। इस तरीके से फिर खींचेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को एक आइडिया बता दे रही हूँ, लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वैसे भी स्क्रंचीज़ में साइजेस होते हैं। अब इतना हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा हम छोड़ देंगे जहाँ से कि हम इलास्टिक डालेंगे, यहाँ पे लॉक कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इस पूरे को सिले हुए कपड़े को बाहर निकाल लेते हैं। ये पूरा भी बहुत आसानी से निकल जाएगा और ये जो थोड़ा सा जिसमें से निकल रहा है यहीं से हम इलास्टिक डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारी एक इस तरीके की पट्टी तैयार हो गई। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। वो कितनी डालनी है वो देख लेते हैं। अब हम इस इलास्टिक को ले लेते हैं और नॉर्मली एक इलास्टिक कितनी लेनी है वो देख लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है ये वाली इलास्टिक ज़्यादा बेटर होती है। इस तरीके की जो होती है ये वाली इलास्टिक, देख लीजिए कितनी साइज़ की है, बहुत अच्छी होती है। गोल इलास्टिक पड़ती है और एक ही वाली इलास्टिक पड़ती है। इसको कितना लेना है, इसको हम लेंगे 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच ही हमको ये वाली इलास्टिक चाहिए बस। अब सोचिए कि 3 रुपये मीटर ये इलास्टिक मिलती है और हमें सिर्फ इतनी सी इलास्टिक चाहिए और ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, तो कितना हमको इस काम में प्रॉफिट है। अब एक सेफ्टी पिन लेंगे, जिससे भी आप डालना चाहें, सेफ्टी पिन सबसे अच्छी होती है। और यहाँ से जो खुला हुआ पार्ट है इतना, यहाँ से हम प्लास्टिक को डालेंगे। आप चाहिए तो यहाँ पे भी एक पिन लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से पकड़ लीजिए। बस इस तरीके से पूरे में डाल देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मेरे इस चैनल पे मिलती रहती है। जो लोग पहली बार आए हैं उनसे मैं बता दूँ, इसी तरीके की अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती भी रहेंगी। कुल मिला के इस प्लास्टिक को इसमें हमको डालना है। ये हम आ गए। ठीक है, ये ध्यान से पकड़ना है, नहीं तो निकल सकती है। बस इतना सा काम है। अब हम इसको पकड़ेंगे यहाँ से इलास्टिक को इस तरीके से, देखिए। और जैसे कोई भी चीज़ सिलते हैं, 2 चीज़ लेके बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलाई चला देनी है। एक बार इस तरीके से हम सिल लेंगे। ये हमारी सिल गई। एक्स्ट्रा थ्रेड्स हम काट देंगे और इसको इक्वल करने से पहले ये जो हमारा खुला हुआ पार्ट है, यहाँ से ये वाला जहाँ से हमने इलास्टिक डाली है, इसको हमें सिलना है और बहुत अच्छे से मजबूती से सिलना है। हमारी ऊपर आएगी। टाका छोटा रखेंगे यहाँ पे
इसी समय अगर हमको लग रहा होगा कोई धागा वगैरह है तो उसको हम निकाल देंगे। ये हमको बराबर करना है, बराबर मतलब सिलाई एक सीधी में रखनी है इसकी। देखिए हो गया। तो ये हमारी प्यारी सी स्क्रंचीज बनके तैयार हो गई है। ये मैंने बताई है आपको बचे हुए कपड़े में, ये हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसमें हमने बनाई है। दिख रही है क्लियर? ये देखिए, ये बहुत सुंदर लगेगी। इसको आप इस तरीके से, बहुत अच्छी लगती है बाल में लगी हुई। और ये देखिए पूरा आराम से जितना हमको चाहिए उतना इसमें इलास्टिक है। तो ये प्यारी सी स्क्रंचीज हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी झटपट बन गई। कहीं से लग रहा है ये बचे हुए कपड़े से बनी है। अब सोचिए उतना कपड़ा था, उसमें एक दो और हमारी बन जाएंगी। ये बन गई। अब चलिए दूसरी वाली देख लेते हैं जो थोड़ी बड़ी होगी अभी। चलिए अब हम लोग बना लेते हैं। ये वाला जो हमारा फैब्रिक था इसमें कोई हमको जोड़ नहीं डालना था, ये पूरा फैब्रिक था। चंदेरी है, थोड़ा सा ट्रांसी है। चलिए इसमें बना के देखते हैं कि इसमें अगर हम बनाते हैं और थोड़ी बड़ी स्पंजी हम बनाएंगे तो इसमें कैसी बनने वाली है। छोटे से छोटा हम फोल्ड कर लेंगे जिससे काटने में आसानी रहे और नापने में भी हमें आसानी रहे। तो इसको जो है वो हम लेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे पता करेंगे कि इतनी चौड़ी हमको स्क्रंची चाहिए। ठीक है, जितनी चौड़ी हमको चाहिए उस हिसाब से हम ले लेंगे। अब हमने इसको फोल्ड कर लिया, हमको इतनी चौड़ी स्क्रंची चाहिए। ठीक है, इतनी बड़ी चाहिए तो इसके लिए हमको कितना फैब्रिक चाहिए? ये हो गया है हमारा 3.5 यानी कि 7 इंच का फैब्रिक चाहिए। यहाँ से ये हो गया 7 इंच का, 7 इंच यहाँ से, 7 इंच यहाँ से और 7 ही इंच हम यहाँ से लेंगे। इस तरीके से आप स्केल से निशान लगा लीजिएगा। और ये वाली जो थी वो हमने छोटा लिया था, ये हमने लिया था 3 इंच और इसको हम ले रहे हैं 7 इंच का। इसको कट कर देंगे। और ये किससे बना रहे हैं हम लोग? ये जो बची हुई हमारे पास कतरन होती है, जो फैब्रिक होता है जो हम लोग सिलाई करते हैं उसमें बच जाती है। अगर आप सिलाई नहीं करती हैं तो आप जाके कहीं बुटीक से या जो टेलर सिलते हैं उनसे भी जाके आप ये फैब्रिक ले सकते हैं। ठीक है, बचे हुए कपड़े कह दीजिए कि हमें ज़रूरत है, आप हमको दे दीजिए तो दे देंगे। और कभी कभी ये भी होता है कि पैसे से भी लोग लेते हैं कि उनको लगता है कि ये यूज़ कर रही हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं हमको इसका पैसा चाहिए, तो 50-100 रुपये ले लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, दे दीजिए। यहाँ पे हम इसको सिल लेते हैं। बस ध्यान रखिएगा डबल सिलाई हमको ज़रूर करनी है। यहाँ पे सेम वही काम करेंगे हम। इसको, ये हमारा कपड़ा है, देखिए हमने सिला है। ऊपर वाला फैब्रिक हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, कम से कम फोल्ड करेंगे कि जब हम ये वाला फैब्रिक इस तरीके से, देखिए ये चढ़ गया ना इसके ऊपर, तभी ना सिलाई अंदर जाएगी। हम इस कपड़े को खींच रहे थे अभी, अब यहाँ पे हम चला लेंगे सिलाई, ये लगा लेंगे। जहाँ से देखिए हम शुरू करेंगे ना वहाँ लॉक करना बहुत ज़रूरी है। लॉक करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हम लॉक ही नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो खुल सकती है आपकी सिलाई। अब यहाँ से ये वाला जो कपड़ा है इसको धीरे धीरे हम खींचेंगे, ये बाहर आता चला जाएगा। लग रहा होगा कैसे आएगा, लेकिन आप जब इसको बनाएंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा और सिल लेते हैं जिससे कि बाहर की सिलाई कम से कम दिखाई पड़े। देखिए इस तरीके से हमारी ये प्लास्टिक डालने के लिए हमने
इतनी अपने स्पंजेस को तैयार कर दिया। अभी ये एक पट्टी है और इस पर इतनी ही इलास्टिक लेंगे हम जितनी की पहले ली थी हमने। कितनी ली थी? 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच इलास्टिक ही अभी भी लेंगे, ठीक है। 6.5 इंच की ही इलास्टिक लेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको कट कर देते हैं। ये हो गई। अब सेम उसी तरीके से जैसे हमने इलास्टिक डाली थी इसमें भी डालनी है, कुछ भी अलग नहीं है। दोबारा देख लेंगे तो आप लोग का रिवाइज हो जाएगा कि किस तरीके से डाली थी। ये हमने डाली। कोशिश करिए ना एक साइड से ही डालते जब चलेंगे हम, तो उससे क्या होगा कि आपको इसको ज़्यादा सीधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारी छोटी वाली स्क्रंची हमने भी बनाई थी तो उसमें हमको सीधा करना पड़ा था, तो इसमें नहीं वो ज़रूरत पड़ेगी। इसको बहुत संभाल के पकड़े रहिएगा, नहीं तो ये छूट के भाग जाएगी। यहाँ पे हमको लाके इसको निकाल देना है। कहाँ गया इसका और छूट? ये है। अच्छा भाई, एक मैंने आपको कॉटन कपड़े में बताई है और दूसरी जो है वो जो बता रही हूँ वो है चंदेरी फैब्रिक में। यहाँ पे हम कई बार सिलाई चलाएंगे। अब ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको हमको सिलना है, ठीक है। ये वाला जो है ना इसको पैक करना है। इसको पैक कर लेते हैं। बहुत ही फिनिशिंग से सिलेंगे हम, क्योंकि ये सिलाई हमारी ऊपर दिखाई पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि कम से कम खुला पार्ट रहेगा तो हमको सिलाई जो है कम करनी पड़ेगी। इस तरीके से कैसी लगी आपको दोनों स्कर्टीज ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए मैंने एक पूरा कपड़ा था उससे भी बता दी और एक छोटा टुकड़ा था उसको जोड़ के भी हमने बना ली। तो ये कैसा लगा आप लोगों को आइडिया? आज मैं रोज़ रोज़ कहती थी तो आज मैंने उसको प्रैक्टिकल भी करके आप लोगों को दिखा दिया। कमेंट ज़रूर करिएगा कि दोनों स्क्रंचीज़ में से आपको कौन सी स्क्रंचीज़ अच्छी लगी। और ये देखिए बहुत सुंदर सी, और ये छोटू सी, ये दोनों। थैंक यू फ्रेंड्स।